वी गार्ड प्रेजेंट्स बिहार की बात, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। एनडीए की सरकार फिर से बनाने वाले लोग इसी पर चिंता तो कर रहे होंगे। मुझे जो जानकारी है, क्योंकि कल कुछ कुछ लोग बात कर रहे थे आपस में मंत्रियों के साथ, मैं भी कुछ सुन पा रहा था, उसमें इस बात की चर्चा थी कि जल्दी चुनाव होगा तो हम क्या कुछ ज्यादा लेके जा पाएंगे जनता के पास। मनीष गौतम जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी, मैं चाहूंगा कि आप उसको कंप्लीट करें, क्योंकि आप बड़ी बात कह रहे थे और वो जनता तक पहुंचे, हमारे ऑडियंस तक पहुंचे, वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप अपनी बातों को पूरा करिए। जी पंकज जी, मैं ये कह रहा था कि जो जनता दल यूनाइटेड उस बार्गेन टॉक में एग्रेसिव पोजीशनिंग कर रहा था प्री मैच्योर डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा के लिए, तो भाजपा यह कह करके समझाने में सफल हुई, दो आधारों पर कह करके समझाने में सफल हुई कि लोकसभा चुनाव का बिहार का जनादेश जो है संख्या के आधार पर आंका नहीं जाना चाहिए। एक बड़ा तबका था मतदाताओं का बिहार में जिसने एनडीए के पक्ष में वोट किया, लेकिन यह कहता हुआ सुना गया कि बिहार में अगर सरकार बनाने के लिए मतदान करना है तो उनकी पहली पसंद तेजस्वी यादव हैं, खास करके रोजगार के मुद्दे पर। नंबर एक। नंबर दो, भाजपा ने जेडीयू को समझाया कि अक्टूबर नवंबर में जो 3 राज्यों में चुनाव होने हैं, उन तीनों ही राज्यों में भाजपा और एनडीए गठबंधन की स्थिति बहुत कमजोर है और रिस्पॉन्स टाइम भी कम है टू पुट द हाउस इन ऑर्डर इन द 3 स्टेट, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो हरियाणा हो, और जहां तक झारखंड का भी प्रश्न हो। तो उन्होंने बोला कि अगर इन 3 राज्यों के साथ अगर बिहार का चुनाव कराएं और एक मोमेंटम अगर बन जाए भाजपा विरोध का, एनडीए विरोध का, तो बिहार भी उससे प्रभावित हो सकता है। और दूसरी बात जो कही गई केंद्र में भाजपा के द्वारा कि अभी हमें दोनों जगह एक बेहतर गवर्नमेंट चलाना चाहिए, और जो तेजस्वी ने विधानसभा चुनाव में नैरेटिव एक तरह से लोगों तक पहुंचाने में सफल हुए हैं कि 17 महीने में जो नौकरी दी गई वो उनकी बदौलत दी गई, इस नैरेटिव को काउंटर करने के लिए बिहार सरकार आगामी 6-7 महीने में, 8 महीने में बड़ी मात्रा में सरकारी रोजगार दे, और केंद्र सरकार जो है वो जो इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स है उसके इंप्लीमेंटेशन को बढ़ाए, और विशेष राज्य पर कुछ संकेत केंद्र से राज्य की ओर जाए, खास करके बिहार के लिए, और एक माहौल बनाया जाए ताकि जो विधानसभा का चुनाव हो आगामी, उसमें निश्चित तौर पर एनडीए की जीत हो। लेकिन फिर जो जेडीयू ने शर्त रखी कि ठीक है, अगर आप कहते हैं तो हम इंतजार करने की स्थिति में हैं, लेकिन आप पूरी तरह से यह स्पष्ट करिए कि 2025 का जो चुनाव होगा वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में, नीतीश कुमार के चेहरे पे लड़ा जाएगा। तो तब जाकर के ये सब आपको, आप अगर शपथ ग्रहण में खुद रहे होंगे पंकज जी, तो आपने देखा होगा कि जो बॉडी लैंग्वेज था ललन कुमार जी का, मंत्रिमंडल का शपथ लेने के बाद, मंत्रिपरिषद में सदस्य बनने के बाद जब वो अभिवादन करने गए, तो अभिवादन के समय जिस तरह से उन्होंने अमित शाह जी को नजरअंदाज किया, वो पिछले रात की बार्गेन की सारी कहानी को बयां करता है। दोनों के बॉडी लैंग्वेज में सहजता नहीं थी, बहुत हार्ड बार्गेन चला है। ठीक है, बहुत हार्ड बार्गेन चला है, और अभी तक पूर्ण रूपेण कोई सहमति नहीं बन पाई है, और निश्चित तौर पर आने वाले कुछ दिन दोनों ही जगह के लिए, देश की राजनीति के लिए और बिहार की राजनीति के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले बहुत हैं। बड़ी बात और कह रहे जहां हैं तक पीयूष पंत जी, क्या क्या मतलब निकाला जाए, क्या मतलब निकाला जाए कि अभी भी जो आइस है वो ब्रेक नहीं हुआ है। मतलब ठीक है, एक समझौता हो गया है, लेकिन अभी भी जो है वो सहजता में नहीं बदला है। अगर सहजता में नहीं बदला तो बिहार पहले कई बार फेर बदल देख चुका है। क्या आपको ऐसा कुछ दिखाई पड़ता है? क्योंकि हम कल देख रहे थे नीतीश कुमार के भी चेहरे पे नाराजगी नहीं थी तो खुशी नहीं दिखाई पड़ रही थी, जैसा कि एनडीए के नेताओं की मीटिंग में दिखती थी। कल संजय झा भी दुखी नजर आ रहे थे, मुझे कोई बहुत उत्साहित और खुशी नजर नहीं आ रहे थे। आप क्या कहना चाहेंगे, जरा ब्रीफ में आंसर दीजिएगा।
देखिए पंकज जी, ये जो अलायंस हुआ है, ये मैं शुरू से मानता हूँ कि ये मजबूरी का अलायंस है और ये अनट्रस्ट पे आधारित है। किसी को दूसरे पे विश्वास नहीं है, न तो भाजपा को नीतीश पे है, न नीतीश को भाजपा पे है। और ये हमने बिहार में बहुत देखा। ये वो तो पलटू राम से हो ही गए, ना जाने जाने लगे, लेकिन इसके अलावा हमने देखा कि कितना बड़ा खतरा वो देख रहे थे भाजपा से। आपको याद होगा कि चिराग पासवान को लेकर वो नाराजगी थी। अभी भी कोई ट्रस्ट नहीं है। यही नीतीश कुमार चाहते हैं कि मैक्सिमम ले नहीं, लें, उनका पर टारगेट है पर आरजेडी 2025। पे भी, आरजेडी के साथ भी तो ट्रस्ट नहीं था, तभी तो छोड़ के इधर आए ना। वही मैं कह रहा हूं, बिहार की ये खासियत अगर आप कहें तो ये, या नीतीश कुमार की खासियत आप कह लें, कि वो कभी किसी पे भरोसा नहीं करते हैं, सिर्फ खुद पे भरोसा करते हैं और उन पे कोई दूसरा भरोसा नहीं कर पाता है। खासकर भाजपा भरोसा नहीं कर पाती है। आरजेडी फिर भी भरोसा कर लेती है जिस हिसाब से हमने देखा, लेकिन भाजपा न तो करती है, न नीतीश कुमार भरोसा करते हैं। तो ये जो है अनट्रस्ट वाली बात जो है वो लगातार, और मैं अभी भी देख रहा हूं, ये मजबूरी का एक जो है बंधन बना हुआ है। वी-गार्ड प्रेजेंट्स बिहार की बात, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।